राम राम भाई सारा ने जो कर देख रहे हमारे भाई पूरे हरियाणा में जहाँ भी देखा वही वहीं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भंडारा हो रहा है, उसके पोस्टर जगह जगह लग रहे थे भाई। तो आज हमने भी सोचा थोड़ा टाइम काट के हम भी चलते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। आज 8 तारीख है तो हम भी आपने मगर कुछ दिखाया था भी आश्रम की कुछ छानबीन अपने कैमरामैन तक दिखाना चाहूँगा भाई। जो ये भगत आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शीशे इन्हें एक बार दिखाओ, दिखा के चल भी एक बार चलते हैं भाई इधर गेट की तरफ जानेंगे भाई कुछ इनके विचार भाई कैसे क्या व्यवस्था हो रही है यहाँ। कैमरामैन तक कहूँगा भाई आ जाओ भाई एक बार मेरे साथ आ जा भाई। ये संत रामपाल जी महाराज एक शीशे दिखाई दे रहा है भाई, इन तक जानेंगे भाई कैसे क्या विचार है इनके। नमस्कार जी। साहब जी, ये जो देखने हमारे हैं ये इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं जी? ये अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। सभी 11 आश्रम में सत्संग चल रहे हैं गुरु जी के हमारे, और जगह जगह से आ रहे हैं यहाँ पर दनाना धाम में सत्संग सुनने के लिए परमात्मा जी की। ये 3 दिन का भंडारा सुनने में आता जी चल रहा है, आज 3 दिन तो ये एक जगह चल रहा है या हर जगह चल रहा है? हर जगह चल रहे हैं जी, 11 आश्रम में चल रहे हैं भंडारा परमात्मा की। अच्छा जी हाँ ठीक है भाई, मैं कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ी और आगे चलते आगे व्यवस्था दिखाते हैं, एक दो भगत और बैठे। अच्छा ये नमस्कार जी, सत्साहिब ये आप किस लिए बैठे हो जी यहाँ? ये कबीर साहब के निर्वाण दिवस पे भंडारा है गुरु जी की तरफ से, अच्छा जी। और ये 3 दिन का आज भोग लगा है परमात्मा की वाणी का। नहीं मेरे कहने का मतलब ये आपकी सेवा यहाँ क्या लगा रखी है भाई? जैसे हमारी आप सेवा ये जो बाहर से आते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं कि भाई उधर जाना है, अपने उस सेवा में जाना है। भाई संत रामपाल जी महाराज के शीशे से बात करिए, कह रहे हैं भाई जैसे लेडीज भी आते हैं जेंट्स भी आते हैं तो उनको भाई जो भगत आ रहे हैं वो एक साइड में चलो, माई एक साइड में चलो भाई, यहाँ से ना अलग अलग हो जाते हैं भाई, अलग अलग व्यवस्था, कोई इकट्ठा ना चले, अलग अलग चले बच्चे अपनी माँ के साथ अपने बाप के साथ। तो भाई आगे की ओर आप तो थोड़ी कवरेज दिखाते हैं कैमरा। यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शीशे दिखाई दिया, मैंने पूछेंगे हम भाई कहाँ से आए? नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से आए जी आप? गुड़गांव से आए हैं जी। अच्छा गुड़गांव से आए आप? अकेले आए हो और भी आपके मैं घर और भी आए हैं जी। और भी हाँ आए? जी। एक ताऊ और आ गया, इससे पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। करता है ताऊ? भाई मैं पानीपत से आया, गाँव नैन से। अच्छा जी भाई जुकर भाई ताऊ से बात करी हमने, बता रहा भाई पानीपत नैन गांव तो आया भाई जैसे कि हमने देखने पाया था भाई पूरे हरियाणा में जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, जड़े भी देखा जोन से जिले में भी उसी हिसाब से भगत भी आ रहे हैं। एक था बात करी तो गुड़गांव तक, कोई का पानीपत है, आगे भी भाई कुछ भक्तों के विचार जानेंगे वो क्या बता रहे हैं भाई। तो भाई संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य और खड़ा है, इस तरफ जानेंगे भाई क्या सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साहिब जी, क्या सेवा जी आपके यहाँ? गुरु जी की दया से यहाँ एंट्री पॉइंट है। यहाँ जो भी कोई भी भगत भाई नशीली चीज ना लेके जाए, इसलिए ये भाइयों के लिए वो बहनों के लिए। अच्छा उधर बहनों के लिए? हाँ। ये कह रहा है भाई ये इसलिए लगा रखा है, मैग्नेटिक सिस्टम है, जैसे कोई असला बंदूक चक्कू धारदार कोई भी हथियार लेकर जाओगा तो ये सायरन आवाज करेगा, तो इसकी व्यवस्था के लिए भाई किसी ने अंदर कोई दिक्कत ना हुआ है। उधर कह रहे हैं भाई लेडीजों के लिए भी है, उन तभी कुछ बात करेंगे जानेंगे। कैमरामैन तक कहूँगा दिखाओ भाई, श्रद्धालु गाना जाना लग ही रहा है। तो उधर एक भगत बात करी थी भाई, वो कह रहा था भाई इधर माइयों के लिए भी कुछ अलग व्यवस्था है, तो यहाँ एक बहन जी खड़ी है माता जी, इन तक बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो आपकी सेवा लग रही है किस प्रकार की सेवा है जी? ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमारी ये सेवा लगी है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं इन्हें कोई दिक्कत न हो। जैसे ये एंट्री गेट है तो यहाँ से कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू या और सानिक चीज़ अंदर न ले जाए, जिससे न किसी हमारे भगत आत्माओं को परेशानी ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी अंदर तक सुविधाएं दे रखी हैं, कोई किसी प्रकार की किसी को भी परेशानी ना हो। ये एंट्री गेट है और यहाँ वहाँ से भगत निकल के बाहर आते हैं। जैसे कि भाई उधर भगत जी से बात करी थी भाई, और उन्होंने बताया था भाई उधर भक्तों के लिए इधर माइयों के लिए है। एक माई और खड़ी है बार भाई, ये जो लेडीज आ रहे हैं जेंट्स इनको अलग कर रही है, इनसे भी जानेंगे भाई ये क्या चीज़ कर रही है। एक ये माई खड़ी है। नमस्कार जी। नमस्ते। ये आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे हाथ कर रहे हो कभी इधर उधर? ये क्या हम है? भाइयों को इधर करते हैं, माइयों को इधर। इस साइड ताव है, इस गेट से मतलब बड़े अगर जो माई उधर ना निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो भैया की लाइन है, ये माई अच्छा, की मतलब लाइन। ये माइयों की हाँ, बना रखी है, वो वो बना भाइयों रखी की। है। हाँ तो भाई जैसे कि भाई आंटी जी ने बताया भाई इधर भाइयों की, भाई कह लो भगत कह लो पुरुषों की कह लो, उधर माइयों की है भाई। कहने का मतलब भाई एंट्री गेट से घुसते ही यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। अंदर पंडाल में भी ऐसी व्यवस्था देखेंगे कैसी क्या व्यवस्था कर रखी है। पुस्तकालय दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ चल के देखते हैं भाई क्या व्यवस्था है। यहाँ पुस्तकालय है भाई, किस चीज़ की पुस्तकें रखी गई है। मैं तक कहूँगा भाई ये भगत खड़ा है, इसको दिखाओगा। नमस्कार जी। जी नमस्ते सत साहिब। अच्छा जी, ये जो पुस्तकालय है ये किस लिए बना रखे हैं यहाँ? ये जी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार जो इनके श्रद्धालुओं की जिनकी आस्था इनके साथ है और ये लोग नाम उपदेशी है, तो यहाँ से उनको सामग्री प्रदान की जाती है। जैसे उनके गुरु महाराज का स्वरूप हो गया, गले में डालने वाला लॉकेट हो गया, अन्य जितनी भी सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, जो ये सामग्री आप कह रहे हो उपलब्ध है, पुस्तक वगैरह फोटो वगैरह, तो क्या ये फ्री दी जा रही है? जी फ्री नहीं है,
लेकिन ये कह सकते हैं कि भी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा आता है, जैसे 100 रुपये का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये जो आप फ्रेम में जो इनकी जो तस्वीरें जो डाल के दे रहे हैं, उनका जो मेन खर्चा वो ये लोग लेते हैं, बाकी पैसे नहीं लेते। भाई एक सेवादार से बात करिए, वो कह रहा है भाई जायज मूल्य लिया जाता है, भाई धार्मिक मूल्य होता है, जो ज्यादा भाई किसी पे जोर ना पड़े। आपको मैं दिखा सकता हूँ, इधर आइए आप। तो ये कह रहा है भाई दिखाने की, चलो एक बार देख लेते हैं भाई कैसे क्या है। तो मैं बिना पूछे इनसे रेट डिसाइड नहीं करूंगा, पहले कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। भैया ये जो फ्रेम वाले हैं ये स्टेचू कितने की है? ये जी 110 रुपए की जी। देखिए ये 100 भाई कैमरामैन तक कहना चाहूंगा भाई दिखाए एक बार, ये 110 रुपए की अगर आप बाजार में चले जाओ तो कम से कम तो 250-300 रुपए तक गारंटी देने का, ये सिर्फ रिन्यूअल रेट, ठीक है। लेकिन ये भाई बाइकर है 110 रुपए, 110 की है ना जी? जी 110 रुपए की जी। भाई देख लो, ये देखो, ये किसी को कहना मतलब मूल्य तो लिया जा रहा है लेकिन जायज लिया जा रहा है, जो एक धार्मिक मूल्य होता है। पूछो बहन आपने कितने में लिया ये? नमस्कार जी। 10 रुपये। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? नेपाल से। ये नेपाल से आए जी। आपने जो पुस्तक ली है इसका आपको रेट सही लगा या महंगा लगा? जी सही लगा। 110। कुछ और देखते हैं जी, भाई पुस्तक के बारे में कह रहे थे, क्या पुस्तक है? लोग वेल एजुकेटेड है और डिग्रीधारी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी पुस्तक जो है वो 10-20 रुपए में कोई नहीं देगा जी लेकिन सही बात यहाँ पर है। इनका धर्मार्थ देख ले भाई जो है कैमरामैन एक बार दिखा, ये कैमरामैन को कहना चाहूंगा पुस्तक की तरफ दिखा एक बार, ये कै रुपए की पुस्तक है जी? अच्छा ये जी 10 रुपए की पुस्तक है जी। और वैसे अब अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज की वेबसाइट पर जाकर के, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ तक लोग डिलीवरी करने का भी चार्ज है वो आश्रम की तरफ से पे किया जाता है। भाई ये भगत का है भाई, अगर जो इसको घर बैठे मंगवाओगे तो कोई रुपया नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ पुस्तकालय में चाहे संत रामपाल जी महाराज के, भाई पीछे एक भगत ने बताया कि 11 आश्रम है पूरे विश्व में, अगर वहाँ से लेोगे तो इसका मूल्य 10-20 रुपये मात्र। जैसे कि आपने भाई पुस्तकालय तो देख लिया, उसके सामने है ना बिल्कुल एक जूता घर और दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी जानेंगे भाई कुछ भक्तों के कुछ क्या विचार है, क्या सेवा है, किस प्रकार की। कैमरामैन तक कहूँगा भाई मेरे साथ साथ आओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या सेवा है, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? ये व्यवस्था ये है जी, जूते जमा कर रहे हैं आप जी, तो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके, सब के कर रहे हैं कि भक्तों के कर रहे हैं? सभी के कर रहे हैं जी। कबीर जैसे कि हमने पीछे एक भगत से बात कर ली, उन्होंने बताया भाई यहाँ क्या व्यवस्था है। ये 2 भगत और खड़े हैं, इनसे पूछेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो ये आप ये जूते दे रहे हो भाई, बाई चांस ऐसा हो जाए भाई भगत ज्यादा है जाए तो फिर उसका क्या राह बैठेगा? हम ये है जी, अगर यहाँ जो ज्यादा संगत आती है ना, अच्छा। उसका एक तो आना जाना है, उसमें चलता रहे। अगर एकदम से ज्यादा बड़ा हो जाता है संगत का, तो हम है पन्नी रखते हैं, वो पन्नी दे देते हैं उनको, पर वो अपने पन्नी के साथ में अपना वो रखे हैं, समाधान रखे हैं अपना। ये एक भगत और खड़े हैं तो जानेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार, सत्सा है जी। अच्छा जी, ये जो आपने बैग टांग रखे हैं, हाँ, ये हाँ। कितने के बैग होंगे पता हो? ये करीब 60-70 हज़ार बैग हैं जी। अच्छा जी, 60-70 हजार। जो कई बार ऐसा भाई संगत ज्यादा आ जाए, हाँ, हाँ, ये भी हाँ। घाट पड़ जाए फिर भाई। हाँ, फिर हमारे पास बड़ी पनियाँ हैं। अच्छा। बड़ी पनियाँ भक्तों को दे दी जाती हैं, वो भगत उन पनियों में अपने जूते डाल के और साथ रखते हैं। और जब भगत ने वापसी घर जाना हो तो अपने जूते कैसे लेगा वो? हाँ, यह टोकन दिया जाता है जी, इनके जैसे जूता जमा किया जाता है तो उसको एक टोकन दिया जाता है, जो टोकन का नंबर उसके बैग पे लिखा हुआ होता है। जिस बैग में हमने जूतों को रखा है वो टोकन को हमारे को लेकर आएगा, टोकन हमारे को देगा, हम टोकन को देख के उसका बैग निकाल के और उसको वो जो है उसका जूता दे देंगे। भाई जैसे कि भगत जी थे संत रामपाल जी महाराज किसी चिंता बात करिए, भी कह रहे भाई अगर उसको टोकन दिया जाएगा और जब बाई चांस ऐसा हो जब टोकन गुम हो जाए, हाँ, तो टोकन अगर किसी का गुम हो जाता है तो हम उनका टोकन का फोटो उनके मोबाइल में उतरवा देते हैं कि आप अपना टोकन का एक फोटो उतार लो अपने मोबाइल में। बाई चांस ये टोकन आपका गुम हो जाए तो आप मोबाइल से हमारे को दिखा देना नंबर, टोकन का नंबर, हम टोकन का नंबर देख के उसका बैग निकाल के उसको जूता दे देते हैं। भाई जैसे कि संत रामपाल जी महाराज किसी से बात करें, कह रहे भाई उसके फोन में उसका फोटो उतरवा दे, अगर उस पर टोकन नहीं है तो फोटो ले ले, दिखा और अपने जूते चप्पल ले जा। जैसे कि आपने जूता घर तो देख लिया, तो मैं कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई ना आगे ना एक पार्क भी दिखा, क्योंकि पार्क में भी भगत बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। उसके सामने भी एक पार्क है, इधर भी 2 पार्क हैं, क्योंकि इधर भक्तों का अलग पार्क बना रखा है और माइयों का अलग पार्क बना रखा है, क्योंकि कोई व्यवस्था ना पहले। और जैसे भीड़ भी देख रहे हैं हम, भीड़ के हिसाब से जैसे जिस प्रकार से भीड़ है ना उस प्रकार से व्यवस्था भी नहीं है। भीड़ आराम से जा रही है, आराम से आ रही है। और जैसे एक कमरे में इनको कहना चाहूँगा भैया कि ये अनाउंसमेंट का बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे भगत बैठा है, ये इस तब जानेंगे भाई इसकी क्या सेवा है यहाँ। नमस्कार जी।
सर साहब जी। आपकी क्या सेवा है यहाँ बैठे हुए यहाँ? सर यहाँ अनाउंसमेंट स्टॉल है, जैसे किसी पंडाल जो है ना, इसमें काफ़ी जनसंख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। थोड़ा तेज बच- बोलो जी। श्रद्धालु आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे खेल पीते इधर उधर हो जाते हैं। किसी को भी मोबाइल नहीं मिलता तो वो यहाँ से संपर्क कर लेता है कि भाई हमारी अनाउंसमेंट करवा दीजिए। मैं आगे ना ये कॉलिंग करके ना उनको बता देता हूँ कि भाई इस तरह की एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, ये श्रद्धालु ये कह रहा है कि यहाँ खड़ा हूँ। जिस तरह से भी वो चाहता है ना, किसी की चाबी गुम हो जाती है या खेलते हुए कुछ भी बच्चा कोई इधर उधर हो जाता है, तो उन सब की अनाउंसमेंट की व्यवस्थाएं की गई है जगह जगह पर। जैसे ये अनाउंसमेंट बोर्ड लगा हुआ है तो वो श्रद्धालु जिसका कुछ चीज़ गुम हो जाता है या किसी को उन्होंने बुलाना है, वो वहाँ आके उनसे बात करता है, फिर बात आगे अनाउंसमेंट तक पहुँचा दी जाती है। तो अनाउंसमेंट हो जाते हैं, जितने भी माइक लगे हुए हैं ना, बाहर तक पार्किंग तक सब जगह अनाउंस हो जाता है कि इस तरह से कोई बंदा आपको याद कर रहा है, आप यहाँ पे मिल जाए। तो ये सुविधा गुरुजी की दी है। जैसे कि आप देख रहे हो भीड़ तो हो ही रही है, और भीड़ में अगर कोई गुम भी हो जाता है तो उस प्रकार की भी सेवा इस भगत की लगा रखी है। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए और रोता आ जाए तो ये इस भगत की सेवा है। भाई पूछेगा उससे, भाई क्या बात होगी, गुम तो नहीं हो गया आप? अगर वो कहेगा गुम हो गया तो ये अनाउंसमेंट वाले पे फ़ोन करेंगे और बच्चा वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। जैसे आश्रम में आगे बढ़ने लग रहे हैं तो बीच में अलग अलग कलाकृति दिखाई दे रही है। कई फूलों के गेट बना रखे हैं, ये बीच में एक फुहारा बना रखा है चौक पे। एक रास्ता उधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है। तो देखने में आया कि माई खड़ी है वहाँ, वो किसी माइयों तक बात कर रही है, तो पूछे उनकी क्या सेवा है, किस प्रकार की। कैमरामैन तक कहूँगा भाई जल्दी जल्दी आ। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, सच्चा है भाई। ये जो ये माई इधर जा रही है, वो भगत उधर जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये भाई लैट्रिन बाथरूम है न्यून बेबेर की, मायर की, ये न्यून जा रहे हैं। और जो ये उधर भगत जा रहे हैं उड़ा भाई की है न्यून लैट्रिन बाथरूम। और ये भाई पार्क बना रखे संत रामपाल महाराज ने। ये न्यून नाम रोटी खाकर विश्राम करो, बच्चे भी खेल रहे, मायर भी बैठे, बूढ़ी भी बैठे, कोई भी मतलब बैठे। भाई सर्दी का टाइम हो जी ने धूप सेकड़ी हो, हाँ पार्क में आओ, आड़े धूप बैठो सेक लो। भाई। हाँ संत रामपाल महाराज ने। भाई कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई एक बार दिखाओ भाई एक बार। इधर माइयों के टॉयलेट है भाई, टॉयलेट बाथरूम है। ऐसे जैसे आपने भाई देखा होगा उधर एक माई तक बात करी थी, ऐसे एक भगत बैठा है यहाँ, उनसे पूछेंगे भाई उनकी क्या सेवा है। नमस्कार ताऊ। सच्चा है भाई। शुक्र है भाई, आप यहाँ कैसे बैठे हो, बताओ हमारे दर्शकों से क्या सेवा आपकी। ये गुरु जी की दया है, हमारी सेवा लग रही है। इस तरफ तो है भक्ता की सेवा है, उरे ये भक्ता का लैटरिन बाथरूम है। अच्छा जी। तो उनमें तो भक्त जावे, इधर माई नहीं चली जा, उस साइड में माइया की सेवा है, वो माई सेवा कर रही है। भाई कोई भक्त भाई ने भूल के ना चले जा, हमारी ये सेवा लग रही है भाई। अगर जो कोई माई इधर भूल का आ जाए तो फिर उसको हम बता रहे हैं, प्यार प्रेम से बता रहे हैं, माई इधर जाओ, आपका इधर है। ठीक है ठीक है। तो एक भगत से बात करिए, वो भी कह रहा है अगर कोई माई आ जाए ना तो उसने प्यार तक कहेंगे हाथ जोड़ कर है कि माई आपका टॉयलेट बाथरूम उधर है, आप उधर जाओ, इधर भक्तों का है। जैसे कि आपने वो पोस्टर में देखा था भाई, उसमें लिख रहा था भाई निःशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और भाई आंखों का दांतों का फ्री चेकअप। तो भाई हम चेकअप के दौरे पहुंच गए हैं, वहाँ भी कुछ सेवादार उनसे बात करेंगे भाई क्या चेकअप है, फ्री है या कुछ रसीद कटवानी पड़े। कैमरामैन तक कहूँगा एक बार मेरे साथ आओ भाई जल्दी। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, आगे चल कर बात करेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है भाई सेवादार, इससे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साहब। अच्छा जी, ये जो आपने आंखों का और दांतों का ये चेकअप लगा रखा है जी, ये कोई रसीद कटवानी पड़ा है? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एकदम निःशुल्क है, आश्रम की तरफ से जी। संत रामपाल जी महाराज ने ये निःशुल्क चेकअप करवाया भाई, किस चीज़ के उपलक्ष्य में करवा रखा है जी ये? भगत जी हर समागम में हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो दांतों का और आँखों का निःशुल्क कैंप रखते हैं। कोई भी रोगी आते हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। अच्छा जी, आँखों का और दांतों का ही निःशुल्क होता है या कोई और भी कुछ व्यवस्था कर रखी है इसके अलावा? जैसे भाई पोस्टर में हमने देखने में आया था भाई, इस पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लिख रहा था भाई, ब्लड डोनेशन कैंप भी था। बिल्कुल है कोई जी, व्यवस्था है जी? बिल्कुल है जी सर। कल देहदान का, रक्तदान का और निःशुल्क भंडारा। जैसे हमने आपको दिखाया भाई, सामने था दंत चिकित्सा केंद्र, उसके बिल्कुल सामने है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। में कैमरामैन तक कहना चाहूँगा एक बार आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखा, और हम आगे चलते हैं। कैमरामैन तक कहूँगा भाई आगे आता है। यहाँ सामने एक बहन जी दिखाई दे रही है, इनसे कुछ बात करेंगे। कैमरामैन तक कहूँगा भाई जल्दी आ। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहब। जो ये आपकी सेवा लग रही है यहाँ, ये किस प्रकार की सेवा लग रही है, ये किस प्रकार किस विषय में लग रही है ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी सेवादार है जी, हम यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है जिस उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है। परमात्मा का निर्वाण दिवस है
तो हमारी यहाँ प्रदर्शनी में सेवा लगाई है कि जो नामदान प्राप्त जो भगत या भगतमती नहीं है उनको जैसे हमें परमात्मा के निर्वाण दिवस के ऊपर जानकारी देनी है कि भाई परमात्मा है ये और कैसे कैसे जो है वो ये मतलब आपके कहने का मतलब है जो समाज के व्यक्ति आते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं उनको दिखाने के लिए आपकी सेवा लगाई गई है। भाई उनको हर चीज़ विस्तार के साथ बताओ, भाई कबीर जी कैसे आए, कैसी लीला करी। ठीक है जी, कैमरामैन तक कहूँगा भाई थोड़ा और आगे चल, आगे भी दिखाते हैं। जैसे आपने पता है हम अंदर प्रदर्शनी में पहुँच गए हैं, तो संगत ज़्यादा होने के कारण फिर भी हम आप तक कोशिश करेंगे भाई पूरी प्रदर्शनी दिखाने की। कैमरामैन तक कहूँगा भाई एक बार सारे पोस्टर दिखा, जैसा कैमरामैन दिखा रहा है। ये है जो कबीर साहिब जी हैं जो एक लहर तारा तालाब के अंदर आए थे कमल के फूल पे, उसके माता पिता उन्हें उठा कर घर ले गए थे। दर्शकों इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है जो कबीर भगवान है वो दो रूप में, एक रूप में तो रामानंद जी के साथ खड़े हैं जो 5 साल के हैं, और दूसरे रूप में 2.5 साल के बच्चे हैं जो 4 पाई पर लेट। इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है जो कबीर परमात्मा थे ना, उन्होंने ना बाल अवस्था में ही, यानी कि मतलब छोटी उम्र में ही बड़े बड़े जो विद्वान मान्य करते उस टाइम में उनके छक्के छुड़ा रखे थे। दर्शकों इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है जैसे कि ये कबीर परमात्मा देख रहे हो आप, ये जहाज डूब रहा है समुद्र में। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ है कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ थे जो उनके शिष्य थे, उनके डूबते हुए जहाज को बचाया गया था। जैसे आगे देखने में आया भाई एक चित्र और लग रहा है, उस चित्र में क्या दिखाया गया है जो नीचे लिख रहा है उसमें कि कबीर परमात्मा के द्वारा तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देने की लीला करने वाले कबीर परमात्मा, इन्होंने कुछ ऐसी लीला की थी, तैमूर लंग को ना 7 पीढ़ी का राज दिया था। ऐसे एक चित्र आगे लग रहा, उसके नीचे लिख रहा है भाई समस्तर वेद के रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को है ना पृथ्वी के करीब ले आया था और रोटी सेक दी थी उसके लिए। और ऐसे ही एक चित्र और आगे लग रहा है उसमें लिख रहा है भाई कबीर परमात्मा जी की समस्तर वेद के रूप में जो रूमी किताबें होती हैं ना उनको तालाब के बाहर निकाल दिया था। और आगे एक ये बड़ा विचित्र चित्र लग रहा है, उसमें क्या है ये कबीर जी है ना जो तेल के कढ़ाई में बैठे हैं, नीचे आग जल रही है। जो शेख तकी पीर थे उनके द्वारा ना उबलते तेल के कढ़ाई में कबीर परमात्मा जी की परीक्षा लेने के लिए ना उनको कढ़ाई के अंदर बिठा दिया गया था। कि ऐसे ही आगे एक चित्र में ऐसे फिर हुआ उनको, फिर जब वो तेल के कढ़ाई में डुबोने के बाद नहीं उनको कुछ आँच आई तो फिर उनको खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई आगे चल और कुछ लीलाएँ देखते हैं प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या लीलाएँ चल रही हैं। ऐसी एक लीला यहाँ पे आई है, ये कबीर परमात्मा को जैसे तोप के घोड़ों से और भालों से पत्थरों से मारने की कोशिश की गई। ऐसे आगे एक सामने ये एक चित्र और दिखाई दिया गया, इसमें ये 4 पंडित जी खड़े हैं, एक ये मुल्ला काजी खड़े हैं, उसके नीचे लिखा भाई काशी के पंडितों काजी द्वारा कबीर परमात्मा के नाम पे ना खुला भंडारा की चिट्ठी डाल दी थी कि ऐसे तो ये काबू नहीं आया, इसके साथ सारे हमने वो करके देख लिए षड्यंत्र, तेल के कढ़ाई में डुबो दिया, खूनी हाथी से मरवाया, तीर भाले तोप भी फेंकी, फिर भी नहीं मर रहा है, तो उनके नाम पे ना झूठी चिट्ठी डाल दी थी। और ये वो चित्र है जिसमें भी कबीर परमात्मा ने खुला भंडारा कर दिया था और वो जिम रहे थे। ऐसे भी जो काशी में ना एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी पंडितों द्वारा कि काशी में जो क्रोध है भाई क्रोध के नीचे गर्दन कटवाने से ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये वो पंडित जी हैं, यहाँ वो समाज है जो इन पंडित जी को कुछ राशि पैसे भेंट कर रहे हैं कि लो जी ये पैसे, और हमारे को भी क्रोध के नीचे कटना है, हमारे को भी वो स्वर्ग प्राप्त करना है। और कैमरामैन का कहूँगा भाई नीचे भी दिखाता रहे, दर्शक ये भी देखते रहेंगे, अपने आप अपने हिसाब से पढ़ते रहेंगे भाई क्या लिख रहा है, क्योंकि इतना समय ना होने के कारण हम हर चीज़ को विस्तार के साथ नहीं बता सकते। ऐसे ही सामने एक चित्र हो रहा है, काशी के ये तथाकथित ब्राह्मण है जो भोले श्रद्धालुओं को ना स्वर्ग भेजने के नाम पे काशी में क्रोध लगाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको मतलब बहला फुसला रहे हैं भाई, ये ऐसे ऐसे एक सलाह मिला रहे हैं भाई आपस में, ऐसे ऐसे जनता को पागल बनाना है। ये सामने जो लीला दिखाई गई है वो क्रोध है, जो है काशी के पंडित है ना पैसे लेके और आम पब्लिक को जनता को झूठा बहकावा देकर कि तुम्हारे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उनकी गर्दन काट देते थे। ये एक पुतला बनाया गया है, वैसे तो ये घटना सच्ची है लेकिन एक पुतला नुमा बनाया गया है कि जैसे इसकी गर्दन कटी हुई पड़ी है। ऐसी एक प्रदर्शनी और आगे है सामने, उसमें क्या है कबीर परमात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ पंडित जी है ना उसकी तरफ हाथ करके ना इशारा करके कुछ बातें कर रहे हैं। उसके जो नीचे लिखा है कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करने के लिए भक्ति करने वाले चाहने वाले शरीर त्यागने और अपने उद्देशित लोगों को ही जाता है।
कहना मतलब ये है कि जो एक कबीर परमात्मा है, इन पंडितों को कह रहा है कि भाई जो परमात्मा की भक्ति करता है ना, वही सतलोक यानी कि स्वर्ग लोक जाएगा, जो अमरधाम है। ये काशी के क्रोध जो इन्होंने झूठा वो षड्यंत्र रचा रहा है, उसके नीचे कटने से कोई नहीं जाता। ऐसे आगे की प्रदर्शनी और लगाई गई है। इसमें बताया भी ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रमखंडन करने के लिए कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगर अपनी लीला में शरीर त्यागने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग प्राप्त होगा और जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। जैसे आपने भाई पिछली प्रदर्शनी में देखा, वो चित्र में देखा कि कबीर परमात्मा ने अपना शरीर त्यागने के लिए मगर के लिए लीला करने के लिए चल पड़े थे। तो आगे जो ये प्रदर्शनी दिखाई गई, इसमें दिखाया गया है जो कबीर परमात्मा जो अपना शरीर त्यागने के लिए चल पड़े, तो कबीर परमात्मा जी ने भाई मतलब अपनी वो क्या कहते हैं उसको आग्रह करा भाई मेरे को ना स्नान करना है जाने से पहले। तो जो बिजली खान पठान थे मुस्लिम समाज से, तो उन्होंने कहा था जी कबीर परमात्मा यहाँ पर एक नदी तो है लेकिन वो शिवजी भगवान के श्राप से ना सूखी पड़ी है, शिवजी भगवान ने उसको श्राप दे दिया था। तो कबीर परमात्मा ने बोला कि भाई आओ मेरे को दिखाओ नदी कहाँ है। तो बिजली खान पठान कबीर जी को वहाँ उस नदी के पास ले गए। तो कबीर परमात्मा ने अपने आशीर्वाद मात्र से उस नदी में ना जल का बहाव निकाल दिया था। तो कबीर परमात्मा फिर वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद कबीर परमात्मा आगे चले। जैसा कि भी कबीर परमात्मा वहाँ नदी में नहाने के बाद आगे चले, तो कबीर परमात्मा ने एक तरफ ये हिंदू समाज के व्यक्ति खड़े, एक तरफ मुस्लिम समाज के व्यक्ति खड़े करे। तो कबीर परमात्मा ने संदेश दिया था कि भाई मैं सतलोक जा रहा हूँ और तुम आपस में अपना भाईचारे के साथ रहना, सतभक्ति करना, और मेरे सतलोक जाने के बाद आपस में तुम झगड़ा मत करना, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहना। जिसमें ना एक तरफ ये बिजली खान पठान है और दूसरी तरफ ये हिंदू समाज के जो वीर सिंह बघेल थे वो अपनी सेना के साथ खड़े हैं। ऐसे ही एक आगे चित्र है, जिस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि भाई कबीर परमात्मा ना, हमने पीछे भी आपको प्रदर्शनी में दिखाया कि कबीर परमात्मा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो सह शरीर है ना एक कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर आए थे। तो ऐसे ही कबीर परमात्मा सह शरीर मतलब अपना शरीर के साथ ही उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो सह शरीर सतलोक चले गए थे। जब कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक चले गए थे तो ये सभी अपनी गलती का पछतावा कर रहे थे। आपस में हिंदू मुस्लिम गले मिलकर ये भी इस गलती का पछतावा कर रहे थे कि हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं। और कबीर परमेश्वर ने ना लालची पांडवों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था कि जो काशी में मरेगा उसकी स्वर्ग प्राप्ति होगी, जो मगर में मरेगा उसे नरक की प्राप्ति होगी, और ऐसी जो विचारधारा थी इसको ख़त्म किया। और जो एक आपस में हिंदू मुस्लिमों का युद्ध होना था, जो महाभारत की तरह बोली विशाल युद्ध होना था, उसको भी टाल दिया था कबीर परमात्मा ने। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर 10-11 वर्ष की उम्र में मिले थे। तो जो ये वाणी लिखी है संत गरीबदास जी महाराज के अमरग्रंथ से लिखी है। ये वाणी लिखा है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सर्जनहार। जैसा कि हमारे वेद शास्त्र बताते हैं और गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं कि वो सर्व सृष्टि का रचयिता 7 दिन में सृष्टि रचकर अपने तख्त पर जा विराजता है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। तो ये उसके दर्शाते हुए ये प्रदर्शनी बनाई गई है जिसमें ये सर्व ब्रह्मांड है, जो इनका रचयिता है कबीर परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। आपने कई बार देखा, सुनने में भी आया और देखने में आया, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जो शास्त्रों में हमारे प्रमाणित हैं। 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जो भी है हमारे शास्त्र हैं, उनसे ना संत रामपाल जी महाराज उनके अंदर जो लिखा है उसके माध्यम से ज्ञान बताते हैं कि जो भी आम समाज या किसी भगत को किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है कि उनको कुछ प्रमाण देखना है, तो वो यहाँ पर आकर ना, ये कुछ भगत है इनकी सेवा लगाई गई है, वो उनको यहाँ हर प्रमाण दिखा सकते हैं वेद शास्त्रों के आधार पर। जैसे कि देख रहे हैं आपने कितने भगत, कोई भगत किसी समाज के व्यक्ति को या भगत समाज को समझा रहा है, अगर उसका कोई भी प्रश्न है तो अपने प्रश्नों का यहाँ निवारण कर सकता है। यहाँ पर आपको हर प्रमाण दिखाया जाएगा कबीर परमेश्वर का साक्षात्कार होने का, और वो पूर्ण परमात्मा है।
जैसा कि दर्शकों आपने देख लिया होगा, हमने आपको पूरी कोशिश की है भाई पूरी प्रदर्शनी दिखाने की। जैसे हम प्रदर्शनी बाहर जा रहे थे, एग्जिट की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर हमारे को कुछ सेवादार खड़े हुए दिखाई दे हैं, तो इनसे भी कुछ जानेंगे इनकी किस प्रकार की सेवा है। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। किस प्रकार की सेवा आपकी यहाँ? जी यहाँ पे मैं सबको जो भगत यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी देखते हुए आ रहे हैं, जगत के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं सब लोगों से, उनको प्रदर्शनी कैसी लगी, उनको कुछ अगर शंका है तो शंका समाधान के लिए हम उनको ये बताते हैं। यहाँ पे सेवा है इस चीज़ की। पुस्तकें रखी हैं उनके शंका के समाधान के लिए। जी जी, यहाँ पे सब सेवादार भी बैठे हुए हैं, वो भी उनका फीडबैक नोट। अच्छा, वो कुछ जो बहन जी वहाँ पर कुछ नोट कर रही है, वो हमारे को बताओ दर्शकों को क्या नोट जी कर रही जी है? जी, वो जो यहाँ पे भगत जगत के लोग आते हैं उनके फ़ोन नंबर्स हम नोट करते हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शनी कैसी लगी फीडबैक वो नोट करते हैं, और अगर उनके कोई शंका समाधान है तो हम उसको भी हम निवारण करते हैं उनका। ओके बहन, थैंक यू। सत साहिब जी। दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं भंडार घर पे, जो कि मैं कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई एक बार दिखा। यहाँ पर ये बर्तन, थाली, प्लेट, चम्मच, गिलास सभी प्रकार के भाई बर्तन रखे गए हैं। जिसको भी जिस प्रकार का बर्तन चाहिए वो यहाँ से बर्तन ले सकता है, और बर्तन लेने के बाद अंदर भंडारा करने के लिए जा सकता है। कुछ भगत भंडारा करने के लिए जा रहे हैं। आइए आगे आपको कुछ कवरेज दिखाते हैं अंदर भंडार घर की। दर्शकों हम भंडार घर में प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो या कोई जगत समाज से हो, कितनी शांति पूर्वक से मतलब भंडारा कर रहे हैं। कोई किसी में हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल प्यार प्रेम से। और ये कुछ सेवादार हैं यहाँ जो ये सेवा कर रहे हैं, कोई पूरी राम, कोई सलाद राम, कोई सब्जी राम, मतलब कहने का मतलब ये है हर चीज़ जो भी कोई खाने की चीज़ है उसके पीछे राम का उच्चारण हो रहा है। देखिए जिसकी जितनी इच्छा है उसको इतना डाल दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई मापक नहीं है कि भाई आपको एक बार ही लेना है, 2 बार लेना, जिसकी जितनी इच्छा है। सलाद राम ले हो, अचार राम ले हो, हर प्रकार की कोई भी अगर आपको इच्छा है, चाहे वो कोई बीमार व्यक्ति भी है उसके लिए भी यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है उसके अनुसार, उसकी सेहत के अनुसार। जैसे कि दलिया, दूध और भी कुछ बाजरे वगैरह की खिचड़ियाँ वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है यहाँ। जैसे दर्शकों आपने देखा कि जो भगत जन भंडारा कर रहे थे, उनसे आगे थोड़ा आगे चलते हमने देखा यहाँ पे कुछ माइयाँ लेडीज बैठी हैं जो ना पूरिया बेलने का काम कर रही हैं। और पूरिया बेलते बेलते ना सरसों का तेल का यूज़ हो रहा है। और विशेष बात यह है कि जो पूरिया बेली जा रही है उनके अंदर है ना अजवाइन का प्रयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और स्वाद का भी। जैसे कि आप देख रहे हो कितनी माइयाँ बैठी हैं यहाँ, सब पूरिया बेल रही हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा उधर सामने दिखाए वो कढ़ाई चढ़ रही है जहाँ पूरियाँ तली जा रही हैं। पूरिया को भी दिखाया भाई किस प्रकार से पूरियाँ तली जाती हैं, और व्यवस्था भाई कितनी सुचारू की जा रही है, और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है भाई किसी को तेल वगैरह ना लगे, कोई ना जले, किसी को छींटे ना लगे। जैसे आपने उधर देखा भी कढ़ाई में ना पूरियाँ तली जा रही थी, उसी प्रकार आगे जो बूंदी प्रसाद राम है उसको बनाने की यहाँ प्रक्रिया चल रही है। बूंदी को कैसे बनाया जाता है और कितने टाइम तक भाई उनको तला जा रहा है, भुना जा रहा है, साथ के साथ उनको ऐसे जो ये मीठा बनाया गया है काढ़ा उसके अंदर डाल दिया जाता है भाई बूंदी को मीठा करने के लिए। कैमरामैन से कहना चाहूँगा भाई उधर पीछे भी दिखाओ, उधर में कुछ मैया बैठी हैं जो उनको ना बूंदियों को ठंडा कर रही है, क्योंकि जब बूंदियाँ एकदम तुरंत बन के आती है तो गर्म होती है वो, तो उनको इस प्रकार इसलिए ठंडा किया जाता है कि वो चिपके ना आपस में। तो ये देख लो, आप देख रहे होंगे, कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई पंखे भी चल रहे हैं, पंखे भी दिखावा है क्योंकि पंखे की हवा से बूंदी ना ठंडी हो रही है, और ठंडी होने के बाद साथ के साथ वो यूज हो जाती हैं, वो भंडार घर में चली जाती हैं। दर्शकों जैसे हमने आपको दिखाया कि वहाँ बूंदियाँ बनने के बाद वो ठंडी होती हैं, और ठंडी होने के बाद वो कहाँ आ रही है तो हम आपको उसी स्थान पर लेके आए हैं। वो है ये भंडार घर जहाँ पर ये बूंदियाँ यहाँ पर रखी जाती हैं। जो भी श्रद्धालु भंडारा करने के लिए आते हैं या घर के लिए जाते हैं उनके लिए बूंदियाँ यहीं से जाती हैं, और यहीं से भी पैक होती है। देखो, और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार बूंदी को बिल्कुल ध्यान से दिखाएं, क्योंकि बूंदी के अंदर अभी नमी है और थोड़ी देर में सूख जाएगी। सूखने के बाद ये भंडार घर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मैं दिखाना चाहूँगा कि एक जगह नहीं, ये 4 टेबल लगे हुए हैं और हर टेबल पे बूंदी लगी हुई है। सबको धीरे धीरे सुखाया जा रहा है। पंखे की व्यवस्था है यहाँ। वैसे तो मौसम ठंडा ही है, अगर फिर भी मौसम से भी काम ना चले तो पंखों को चलाया जाता है बूंदिया को जल्दी ठंडा करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सेवादार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवा में लग रहे हैं,
तो उनसे भी जानेंगे भाई किस प्रकार की सेवा है। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। क्या सेवा कर रहे हो जी आप? हम प्रसाद पैक कर रहे हैं जी। अच्छा, इसकी प्रसाद जो आप ये पैक कर रहे हो इसका कोई मतलब इसका कोई रेख देख करने वाला भी है? हाँ जी सर है, वो कृष्ण भगत जी है सर। अच्छा जी, इन्होंने एक व्यक्ति की तरफ एक भगत की तरफ इशारा किया है। अब इनसे ही जानेंगे पूरी व्यवस्था के बारे में। नमस्कार जी। सत साहिब जी, सत साहिब। जो ये यहाँ पे इतनी व्यवस्था चल रही है तो भाई एक भगत ने हमारे को बताया कि आप इस व्यवस्था को संभाल रहे हो आपके गुरुजी के आदेश अनुसार। तो हमारे दर्शकों को बताओ भाई ये कैसी व्यवस्था संभाल रहे हो आप? ये प्रसाद व्यवस्था है भगत जी। ये जो सम्मेलन हुआ है, ये प्रसाद जो है यहाँ सारा प्रसाद इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से प्रसाद को सप्लाई किया जाता है। मतलब ये प्रसाद के रूप में मतलब मेन गेट पे जो भगत जाते हैं तो उनको आधा किलो के रूप में प्रसाद दिया जाता है घर के लिए, और भंडारे के लिए यहाँ से प्रसाद जाता है। किसी व्यवस्था, ये प्रसाद की व्यवस्था है। ये गुरुजी ने प्रसाद की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। अच्छा, जो आप कह रहे हो यहाँ से भर के वो गेट के लिए जाता है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए जाता है या हर कोई भी आए समाज? वो कोई भी समाज का हो जो भी यहाँ भंडारा करता है, वो हर भगत को यहाँ भंडारे के जो करता है वो जाता है, तो हर को मिलता है, भगत हो या जगत का हो, वो सबको मिलता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब अगर एक भगत कितनी थैली ले सकता है उसका भी कुछ एक भगत अनुमान है? एक थैली दी जाती है। एक थैली दी हाँ, जिसमें आधा किलो प्रसाद होता है। जैसे कि भाई हमने भगत से बात करी है, वो कह रहा है भाई ये प्रसाद हर किसी के लिए है, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो, जो कोई भी यहाँ आता है उसके लिए हर किसी के लिए प्रसाद है, उसको एक थैली दी जाती है। मैं कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई इधर ये देखो कैसे ढेर लगा है प्रसाद का, पॉलीथीन पैक करके रख रखी है। कैमरामैन तक कहूँगा भाई एक बार दिखाओ इनको। और ये पीछे एक छोटी बच्ची भी सेवा में लग रही है। अभी ये तो इनसे बात करेंगे। सत्साई बेटा, क्या कर रहे हो बेटा आप? सेवा। सेवा आप खेल लो ना, सेवा तो आपके पापा कर लेंगे। नहीं देखो भाई बच्चा इतना अच्छा है, इनके गुरुजी का ऐसा ज्ञान है, बच्चा कह रहा है मुझे खेलना नहीं है, मुझे तो सेवा ही करनी है। देखिए दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कितनी मतलब जोश के साथ जयकारा लगा रहे हैं। इनसे जानने के भाई ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो ये संत रामपाल जी महाराज किसी से इतनी जोर के साथ जयकारा लगा रहे हैं, भैया ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में? ये पूर्ण परमात्मा है भगत जी। यहाँ पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं जनाना धाम में, और इसी के उपलक्ष्य में हम जयकारा बोलते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत परमात्मा ने खुशी की दे रखी। जैसा कि हमारे को सुनने में आ रहा है, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोले, ये बंदी छोड़ का मतलब क्या हमारे दर्शकों को बताइए। बंदी छोड़ का मतलब ये है जो सब बंधनों से मुक्त करवा देते हैं और मोक्ष मार्ग बता देते हैं। अच्छा, और ये अभी भी कुछ और भी बोल रहे हैं, अभी वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान, ऐसा क्या प्रमाण है वेदों में? ये हर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में ये कबीर साहब की महिमा लिखी हुई है। अच्छा, इसलिए ये बोले कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब। थोड़ा दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ स्वरूप लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे हमारे आम समाज में जैसे शादी विवाह होता है तो एक भंडार घर बनाया जाता है, वहाँ पे पठार बोलते हैं जिसको देसी भाषा में। तो वहाँ पे भी अपने देवियों की मूर्ति रखते हैं, अपने देवताओं की। तो इसी प्रकार यहाँ अपने संत रामपाल जी महाराज को भी ये मूर्तियाँ रख रखी हैं भंडार घर में। तो इसी रिपोर्टिंग के साथ अभी थोड़ा विराम लेते हैं। मैं दीपू रावल, कैमरामैन राज के साथ, और हमारे सहयोगी विक्की दास। धन्यवाद।